सर आज के बायर्स जब घर खरीदते हैं तो वो कौन सी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं? लोकेशन को देते हैं, एमिनिटीज को देते हैं, या फिर और किसी चीज के लिए देते हैं? जो एक रियल एस्टेट बायर होता है वो अपने पूरे जीवन में एक या दो बार घर खरीदता है। उसके लिए एक ब्रांड सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप पूछते हैं कि बायर के माइंड में क्या प्रेफरेंसेस हैं, तो सबसे पहले एक ब्रांड जिन्होंने पूना में परफॉर्म किया है वो उनके मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। टॉप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस आज की डेट में इंडस्ट्री में क्या रोल प्ले करती है? दे आर प्लेइंग द मोस्ट क्रूशियल रोल। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई डेवलपर्स जब भी हम इंडस्ट्री में साथ में डिस्कशन करते हैं, कोई बिल्डर्स का तो ऑलमोस्ट 80-90% रियलिटर्स बेच रहे हैं माल। जो हम जिस वर्ड को यूज करते थे ब्रोकर, आज वो बने हैं चैनल पार्टनर, आज वो बने हैं रियलिटर्स। Correct. सो इफ यू लुक एट द ट्रांजिशन इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, रियलिटर्स की रिस्पेक्ट इंडस्ट्री में ही डेफिनेटली ग्रो हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज ऑफ प्रॉप कनेक्ट 2026। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है मिस्टर हरीश श्रॉफ, डायरेक्टर सेल्स मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट एट न्याति ग्रुप। सर को रियल एस्टेट का 25 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने सेल्स मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट जैसे वर्टिकल्स हैंडल किए हैं एंड उसमें काफी अच्छा एक्सेल किया हुआ है। साथ में चैनल पार्टनर इकोसिस्टम को भी स्ट्रेंथन करने का काम सर ने किया हुआ है। न्याति ग्रुप के जर्नी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सो आज मैं सर का स्वागत करता हूं। सर वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you. आज हमें खुशी है कि आप हमारे साथ आज जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि आपका ये रियल एस्टेट का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? मुझे रियल एस्टेट में 26 इयर्स हो चुके हैं और एज अ कोइंसिडेंस टुमारो इज माय वर्क एनिवर्सरी। Wow. 26 इयर्स एंड ये बहुत मतलब खास मोमेंट है मेरे लिए, बिकॉज न्याति ग्रुप में जो मुझे एक आज रिस्पेक्ट मिली है, जो मुझे इंडस्ट्री में एक रिकग्निशन मिली है, इज बिकॉज ऑफ माय वर्क। राइट। और 26 साल की जर्नी है। ऑब्वियसली थोड़े वर्ड्स में अगर एक्सप्रेस करूं तो इट इज मैजिकल, इट इज लर्निंग। और मेरी शुरुआत हुई थी जून 2000 में, व्हेन मैं न्याति सर से मिला था। व्हेन एज अ यंगस्टर मैं उनसे काफी इंस्पायर हुआ, उनके विजन से, उनका रियल एस्टेट की तरफ कंट्रीब्यूशन एंड जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स के उस समय संकल्प लिए थे, वो मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ जुड़ा। और 26 साल में जस्ट हम ग्रो होते गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सर पुणे रियल एस्टेट मार्केट को आज आप कैसे देखते हो? पुणे रियल एस्टेट मार्केट एक ऑलरेडी डेवलप मार्केट है, काफी इवॉल्व हो चुका है, काफी इंफॉर्मेटिव मार्केट है, जहां पे लोगों को क्लियरली पता है कि उन्हें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बिल्डरों की तरफ से भी मार्केट के काफी लर्निंग्स हुए हैं। तो अभी एज लीडिंग डेवलपर वी आर ऑल्सो मेकिंग प्रोजेक्ट्स जिसमें हमने एज सेंट्रिक एमिनिटीज रखी हैं एंड लाइफस्टाइल पे काफी फोकस है, लेआउट्स पे काफी फोकस है कि अच्छे घरों का जो लेआउट प्लानिंग होता है उस पे काफी बिल्डर्स अभी डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं आर्किटेक्ट्स के साथ। तो बेसिकली पूना रियल एस्टेट काफी इवॉल्व हुआ है लास्ट 25 साल में एंड टुडे इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट्स इन द एंटायर कंट्री। एंड ऑफ कोर्स जो दूसरी चीजें हैं जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसने भी समय से अपना स्पीड पकड़ा है डेवलपमेंट के साथ। तो उस वजह से पूना हैज बिकम वन ऑफ द प्रेफर्ड रियल एस्टेट मार्केट्स। राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। सो सर का जो एक्सपीरियंस है वो आज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सर ने जो बात कही वो बहुत बड़ी बात कही है। सो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर आज के बायर्स आज जब घर खरीदते हैं तो वो कौन सी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं? लोकेशन को देते हैं, एमिनिटीज को देते हैं, या फिर और किसी चीज के लिए देते हैं? व्हाट इज सी? इसमें ऐसा है सर कि जो एक रियल एस्टेट बायर होता है वो अपने पूरे जीवन में एक या दो बार घर खरीदता है। उसके लिए एक ब्रांड सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप पूछते हैं कि बायर के माइंड में क्या प्रेफरेंसेस हैं, तो सबसे पहले एक ब्रांड जिन्होंने पूना में परफॉर्म किया है वो उनके मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। दूसरा इज ऑफ कोर्स लोकेशन, जहां पे स्कूल की नजदीकियां हो, हॉस्पिटल हो, मार्केट्स हो, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम एंड आईटी सेक्टर में पूरा पूना बिलोंग करता है। तो एज सच ट्रैवलिंग बिटवीन द वर्क एंड द ऑफिस इज नॉट अ टॉप प्रायोरिटी एज मच इज फॉर द स्कूल। तो हम जहां तक देख रहे हैं कि काफी फैमिलीज अभी ये सारा इकोसिस्टम अपने प्रोजेक्ट के आसपास जाना चाहती हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि लाइफस्टाइल एमिनिटीज, एज सेंट्रिक एमिनिटीज, एवरीवन इज वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर एड्रेस, और खास करके जहां पे सब एज ग्रुप के लिए एमिनिटीज हो, राइट फ्रॉम स्पोर्ट्स
right from landscaping for senior citizens, gardens, parks, rooftop amenities का आज नया कल्चर चल रहा है जहां पे यंगस्टर्स आके they feel more comfortable as well. So basically मेरे हिसाब से पूरे पुणे रियल एस्टेट मार्केट में in the order of brand, lifestyle, location and layout, अगर आप ये हायरार्की देखेंगे तो पूना मार्केट इज मूविंग वेरी क्लोजली टुवर्ड्स ऑल दीज फोर. राइट सर, बहुत ही अच्छी बात कही सर ने. जो लोकेशन, देन लाइफस्टाइल, देन एमिनिटीज, ये भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो आज पेरेंट्स है जो अपने स्कूल का लोकेशन के लिए ज्यादा प्रीफर करते हैं. सर जैसे अभी आज की इंडस्ट्री में आप रियल्टर्स के साथ भी काम करते हैं और रियल्टर्स के साथ आपका काफी अच्छा कनेक्शन है. सो जनरली जो होम बायर्स होते हैं वो रियल्टर्स के साथ काम करना क्यों प्रीफर करते हैं? मेरे हिसाब से आज पूना का जो रियल एस्टेट मार्केट है बहुत ही स्ट्रांगली ड्रिवन है चैनल पार्टनर्स से एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक प्रॉप. ये इन्होंने सिर्फ रियल्टर्स को नहीं एकजुट रखा है बट उनको सपोर्ट करके प्रोपेलिंग भी किया उनके एक्सपीरियंस में. जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है एज अ लीडिंग बिल्डर इन पूना, वी आर डूइंग बिजनेस विथ ऑलमोस्ट 50 to 60% जो मेरा बिजनेस है रियल्टर से आता है. तो देयर इज नो डाउट कि रियल्टर्स आज हमारे बिजनेस का एक बहुत ही प्राइम एंड एक इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम का है. राइट सर. तो जिनके साथ हम शोल्डर टू शोल्डर काम करते हैं, जो हमें टाइम एंड अगेन मार्केट की जानकारियां देते हैं, जो हमें टाइम एंड अगेन मार्केट की स्थिति और उसका फ्यूचर के बारे में इंसाइट्स देते हैं. होम बायर्स की तरफ से आई थिंक दे प्रेफर रियल्टर्स ऑल्सो क्योंकि उन्हें कंपेरेबल मिलता है. हर एक रियल्टर उन्हें उनके जरूरतों के हिसाब से चॉइसेस प्रोवाइड करता है. बिल्डर का रेपुटेशन के बारे में उन्हें जानकारी देता है ताकि बायर्स एक होम वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें. करेक्ट. तो होम बायर्स रियल्टर्स को क्यों प्रेफर करते हैं आज? क्योंकि उनके पास मार्केट की एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है, सोर्स होता है और अच्छे रेप्यूटेड बिल्डर्स के साथ उनका रीच होता है. तो इस हिसाब से होम बायर्स आज भी रियल्टर्स को प्रेफर करते हैं. बहुत सही बात कही सर आपने. सर जैसे अभी आपने जैसा कहा कि प्रॉप जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सब रियल्टर्स को एक साथ जुड़े रखते हैं और काफी एजुकेट वगैरह करते हैं उनको. जी. सो प्रॉप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस आज की डेट में इंडस्ट्री में क्या रोल प्ले करती है? दे आर प्लेइंग द मोस्ट क्रूशियल रोल. जैसे मैंने आपको बताया कि कोई डेवलपर्स जब भी हम इंडस्ट्री में साथ में डिस्कशन करते हैं, कोई बिल्डर्स का तो ऑलमोस्ट 80-90% रियल्टर्स बेच रहे हैं माल. काफी बिल्डरों ने अपने सेल्स फोर्स को कर्टेल करके मैंडेट्स दिए हुए हैं. आज एक जो हम जिस वर्ड को यूज करते थे ब्रोकर, आज वो बने हैं चैनल पार्टनर, आज वो बने हैं रियल्टर्स. सो इफ यू लुक एट द ट्रांजिशन इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, रियल्टर्स की रिस्पेक्ट इंडस्ट्री में ही डेफिनेटली ग्रो हुई है. एंड ये हम सब ने एक्सेप्ट करना है कि उनके बिना हमारी दुनिया अधूरी है. हम उनके बिना माल नहीं बेच सकते हैं, हम उनके बिना ऑडियंस को रीच नहीं कर सकते हैं. सो दे आर इंटेग्रल पार्ट. रही बात प्रॉप की, मैं पर्सनली सारे मेंबर्स के साथ बिजनेस कर चुका हूं, मैं सारे मेंबर्स को पर्सनली जानता हूं. जो प्रॉप ने इनिशिएटिव लिया है इज ट्रूली कमेंडेबल एंड हैट्स ऑफ. इतने सारे परफॉर्मिंग बिल्डर्स, परफॉर्मिंग रियल्टर्स को अंडर वन अम्ब्रेला लेना, उनको एक इंडस्ट्री का रिकग्निशन दिलवाना एक बहुत बड़ी बात है. राइट सर. सो आई थिंक प्रॉप जिस एंगल और जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है, हैट्स ऑफ टू ऑल द मेंबर्स एंड माय बेस्ट विशेस कि आप लोग और ग्रो करें और तरक्की करें और अच्छे बिल्डरों से जुड़ें और पूना का नाम रोशन करें. थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छी बात कही है आपने. सर पिछले साल अपना एक प्रॉप डे करके इवेंट हुआ था जी, जो काफी सक्सेसफुल था एंड आप भी उस के पार्ट थे, आपने भी उसमें हिस्सा लिया था जी. सो सर आपका उस टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था? My experience was mind blowing and as I mentioned that प्रॉप के बिना हमारी दुनिया अधूरी है. तो जो उन्होंने फर्स्ट एक्सपीरियंस दिया प्लेटफॉर्म डेवलपर्स को, दैट वाज वंडरफुल. जिन्होंने भी पूरे रियल्टर्स नॉट ओनली फ्रॉम द सिटी बट ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर द कंट्री एक साथ आके जुड़े थे. उन्होंने पूना का पोटेंशियल देखा, पूना के डेवलपर्स का पोटेंशियल देखा, कोलैबोरेशंस हुए, नेटवर्किंग हुई, बिजनेसेस हुए. तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ माय काइंड एक्सपीरियंस आई विल नॉट फॉरगेट फॉर श्योर. सो सर जैसे पिछले साल आपने हिस्सा लिया था प्रॉप डे में, इस साल भी हम लोग प्रॉप कनेक्ट 2026 करने जा रहे हैं. सो आपका इस इवेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है और आप इस रियल्टर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं प्रॉप मेंबर्स और रियल्टर्स को यही मैसेज देना चाहूंगा कि प्लीज कीप अप योर गुड वर्क. आपने लास्ट ईयर हार्डवर्क की थी, जो भी आपने उन सब से सीखा है ये साल उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा. फोकस रहिएगा, नेटवर्किंग पे फोकस कीजिएगा,
बिल्डर्स को सपोर्ट रखिएगा, एंड जो भी राइजिंग कॉस्ट है इंडस्ट्री में, मार्केट में, वो प्लीज कंज्यूमर तक पहुंचाइएगा। हर एक चीज जो सस्ती होती है अच्छी नहीं होती है जनरली। सो आई सजेस्ट कि एज रिस्पॉन्सिबल रियलिटर्स आप लोगों पे रियल एस्टेट का पूरा बर्डन आपके शोल्डर्स पे है, और प्लीज रिप्रेजेंटेशन आप जैसे कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, प्लीज उसको कंटिन्यू कीजिएगा। एंड माई बेस्ट विशेस वंस अगेन, दिस ईयर वी विल रॉक। थैंक यू सो मच सर, ये आपके इंसाइट्स हमें बहुत काम में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर आवर व्यूअर्स ऑल्सो। Thank you so much. It's a pleasure. Thank you.